Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today I will discuss capital and revenue receipts. These are the theory notes with detailed explanation and examples, and it will be helpful in the practical aspect also to categorize the income under the different heads. So firstly, let's begin with the what are the receipts. Receipts refers to the inflow of the money into the business in a financial year. Receipt जो हमें पैसा मिल रहा है, inflow अंदर आ रहा है. So they are broadly classified into two categories: capital receipts and revenue receipts. Capital receipts are non-recurring in nature and generally they create liability or reduce the assets. These are not from the regular business, these are not from the core business. So generally sometimes the receipts from the cessation of the employment or source of income is also treated as capital receipts. And if you look at the examples, this can be the loans taken from the government. So this is an inflow of money, but the company, the institution has to repay it off. So this incurs the liability. Issue of shares and capital. मनी मिल रही है, रिसीट हो रही है, बट दे आर shown in the liability side of the balance sheet. So this is a capital receipt. फिक्स एसेट से एसेट्स कम हो रहे हैं, पैसा आ रहा है पर फिक्स एसेट कम हो रहे हैं. रिसीट फ्रॉम दी सरेंडर ऑफ राइट. कोई भी अपना आप राइट छोड़ देते हो काम करने का या कोई ऐसा काम नहीं करना, सरेंडर ऑफ राइट, राइट छोड़ते हो, सीजेशन हो गई, वो काम दोबारा नहीं करना, उसके लिए रिसीट जो है वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी. नेक्स्ट इज द रेवेन्यू रिसीट्स. These are recurring in nature and do not affect asset and liability and earned from the normal course of business, core business. Simple example, sale of goods, sale of services. Normally दुकानदार है सामान बेच रहा है, कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से उसको जो डे टू डे रूटीन की रिसीट्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है. So these are the certain points which will differentiate the capital and revenue receipts. सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट्स इमटेरियल द वॉल्यूम ऑफ रिसीट्स. ये नहीं है कि अमाउंट ज़्यादा है तो वो कैपिटल रिसीट होगा, अमाउंट कम है तो रेवेन्यू होगा. वी नीड टू चेक द रिसीट्स. एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री है? हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है, जो बेसिकली अकाउंट्स बनते हैं, उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होती है. तो बेसिकली जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स है वो रेवेन्यू नेचर वाली होती है और बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर वाली आइटम्स आती है. लाइक प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स. शेयर्स जो है वो कैपिटल रिसीट्स है क्योंकि वो शेयर कैपिटल के कारण हमें मिल रहा है. जबकि जो डिस्काउंट है परचेज का, वो परचेजेस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, तो वो एक रेवेन्यू रिसीट है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीट. दिस इज इमटेरियल कि जो चीज़ बार बार मिल रही है कि वो रेवेन्यू ही होगी. सम टाइम इट हैपन जो चीज़ बार बार एक से ज़्यादा बारी मिल रही है वो कैपिटल हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर. जनरली तो यही होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. फ्रीक्वेंसी में हमने जैसे करा कि रेकरिंग इन नेचर है, बट सम टाइम इट हैपन कि कई बार कैपिटल रिसीट भी 2-3 इंस्टॉलमेंट में मिलती है. तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, रिट्रेंचमेंट जब सीजेशन होगी एम्प्लॉयमेंट की, तो वो है कैपिटल रिसीट, चाहे वो बार बार मिल रहा है. वन टाइम मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है. So basically we need to check the nature or whether it is related with the core business or whether it is recurring non recurring in nature. वही जो मेन टेस्ट है वो डिसाइड करेंगे कि कैपिटल है कि रेवेन्यू रिसीट है. सो एग्जाम्पल्स है सेल ऑफ मशीनरी. अगर तो एक कंपनी मशीनरी जो उसकी बैलेंस शीट में पड़ी हुई थी फिक्स एसेट वो बेच रही है तो वो कैपिटल रिसीट है बिकॉज सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गई. अगर एक कंपनी है जो मशीनें बना के बेच रही है तो वो उसका कोर बिजनेस हो गया, तो मशीनें बेचने से मिलने वाला पैसा उसकी रेवेन्यू रिसीट्स होगी. तो वी हैव टू डिफाइन दी नेचर, कोर बिजनेस है कि नहीं कोर बिजनेस से है. रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू रिसीट है बिकॉज इसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, रेकरिंग होती है. रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुडविल. गुडविल एक ही बारी बेचोगे, रोज का काम नहीं है गुडविल बेचना बिकॉज गुडविल इज बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो कैपिटल रिसीट है. रिट्रेंचमेंट कंपोजिशन परफेक्ट कैपिटल रिसीट है. रिसीट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज. हायर परचेज पे जब गुड्स बेची जाती है तो ईएमआई आती है ना, इजली मंथली इंस्टॉलमेंट जो हर महीने मिल रही होती है, तो वो एक रेवेन्यू रिसीट होती है. अब जैसे पीछे एग्जांपल करा, रिट्रेंचमेंट कंपोजिशन जो है अगर वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो वो कैपिटल रिसीट है क्योंकि रिट्रेंचमेंट कंपोजिशन इटसेल्फ अ कैपिटल रिसीट. So why is this classification important? Because accurate classification ही accurate head के अंदर उसको categorize करने में help करेगी, कौन से head के अंदर आएगी, तो फिर उसी head के rule लग के ही
टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स के पता चलने से वी कैन prepare accurate budgets and financial reporting, and then it will ensures compliance with the accounting standards also. So thank you very much for watching and listening. Kindly like, share and subscribe my channel. Leave your questions in the comments. Stay curious, stay informed. Thank you.